वीडियो बना रहा है उसी का लड़का है। क्या कर रहे हैं? नहीं, तुम क्या करोगे? क्या करोगे बताओ, क्या करोगे तुम? मतलब सिविल ड्रेस में इसलिए हमको दिखा रहे हो क्या? वही सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कसूर इन बहनों का है, क्या कसूर इस माँ का है जो अपनी बहन अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला पाई। इनकी घर की हालत आप देख सकते हैं, ये छप्पर पड़ा है घर, और घर की स्थिति आप देख सकते हैं। कसूर यही है कि ये गरीब है और गरीब होने के वजह से इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। और मैं यहाँ के डीएम महोदय से विनती करता हूँ कि इन बहनों के साथ न्याय मिलना चाहिए और जो भी हुआ है मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से पहले जांच करें, स्पष्ट जांच हो, उसके बाद कार्रवाई हो, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जिस तरीके से बताने के बाद लगता है कि इस बहन के साथ सच में ऐसा हुआ होगा। इस बहन को आप देख सकते हैं, इधर दिखाओ और कैमरामैन इधर दिखाओ, इस बहन के गाल में किस तरीके से स्ट्रक्चर हैं, अभी भी दांत के निशान बने हुए हैं इस बहन के, और इस बहन को काटा गया है। अब किसने काटा है ये पता नहीं, लेकिन बहन जो बता रही है प्रधान ने काटा है और प्रधान ने इनके सीने पर पैर रख दिए। सीने पर पैर रखे थे? हाँ, पैर रखे थे सीने में। बताइए, इन बहनों के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ होती, इन बहनों के साथ इस तरीके से हैवानियत की जाती है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी हदगाम थाना क्षेत्र के लालकपुरवा गांव में है, जहां पर एक प्रधान ने इस बहन के गाल में काट लिया और इनसे ही आज जानेंगे क्या माहौल था और किस वजह से गाल में आपके काट लिया प्रधान ने। गांव का जिम्मेदार एक प्रधान होता है, लेकिन गांव की जिम्मेदारी संभालते संभालते इस बहन के ऊपर गाल में कैसे काट लिया और क्या रंजिश थी, किस वजह से विवाद था जो इस बच्ची के गाल में काटा और इस परिवार को मारा कूटा भी। क्या नाम है बहन? उर्मिला। क्या क्या हुआ था आपके साथ, कैसे क्या हुआ था? उधर से आए, हमारे अंदर घुस गए हैं। हमारे कौन घुसा था आपके घर में? हरिचंद प्रधान। हरिचंद प्रधान? हाँ। क्यों घुसे थे आपके घर में, क्या कारण था? उधर से आए हैं, अंदर घुस गए हैं। मतलब कुछ विवाद हुआ होगा कि ऐसे डायरेक्ट घुस गए आपके घर के अंदर? पहले गाली दिए थे। क्यों गाली दिए, क्या कारण था? गाली देने का कारण क्या था? और आगे गाली दिए हैं कि औरत औरत से झगड़ा होता था, एक रोज आगे थे, 3 रोज आगे थे। हाँ। तो मगर वो आया दूसरे दिन तो थोड़ी बात हुई। अच्छा, इनके घर से विवाद हुआ था या बाहर के लोगों से विवाद हुआ था? इसी से विवाद हुआ है। इसी इन्हीं के घर से? हाँ, अच्छा, 3 दिन पहले विवाद। अच्छा, क्या विवाद हुआ था? विवाद ये हुआ है कि हमारे छत में, मतलब हमारे छपरा है तो उसमें बकरी चढ़ गई है। अच्छा, तो किसकी बकरी चढ़ गई थी? प्रधान की। प्रधान की बकरी चढ़ गई। प्रधान की बकरी चढ़ गई। हाँ। तो हम सुबह जब शाम के आलू बिन के आए तो हम गाड़ी दिए कि जिसकी बकरी हो बांध के रखे, नहीं तो हम सुबह गाड़ी देंगे। हाँ। तो वो तीसरे दिन हमारे साथ ऐसी हमला बोला। अच्छा। हाँ, ऐसी हमला बोला तो हवाई हार से छत में चढ़ गए, कंडा पात ने बोकरी लेके पत्ता लेके। हमारी लड़की अकेली था, लड़की को लगे घुस गया, लड़की के साथ ऐसा किया। जब हम सुना शोर मचाई लड़की तो हम उतर के आई तो देखी तो हमारी लड़की को पटक रहा है। जब हम आ गई तो हमें लड़की के दांत में काट के दांत, उसके पूरे सीने में सब कुछ कपड़ा वपड़ा चीर के भाग गया। तो हम आया देखा तो हमारी लड़की परी बेचित। अच्छा। तो भाग गया। जिस तरीके से प्रधान ने ऐसे काम किए, आखिर क्या मजबूरी पड़ी जो प्रधान ने एक ऐसा काम कर दिया? तो बहन क्या कारण हुआ था? कुछ पहले बातचीत हुई थी जो प्रधान आपके घर में डायरेक्ट अंदर घुस गए? नहीं, पहले थी। क्या पहले विवाद हुआ था? आप कुछ पहले बोले थे कि ऐसे ही घुस गए अंदर? बकरी मतलब बकरी ये छत पर चढ़ गई। अच्छा, आप भी कुछ बोले थे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, वो दिन कुछ भी नहीं। आपने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं। लेकिन प्रधान आपके ऊपर कैसे टारगेट कर लिए फिर? अब कोई पता नहीं कैसे। अच्छा, क्या किए थे प्रधान ने? हमारे सीने पर हाथ लगाएं, हाँ। सगले हाथ लगाएं, कपड़ा चिट डालें। हाँ। हमका पटके रहे हैं। अच्छा, प्रधान की उम्र कितनी होगी? 50 साल। 50 साल की उम्र है, प्रधान ऐसे काम कर सकते हैं? कहे नहीं। हाँ, कर सकते हैं। हाँ। अब जिस तरीके से ये बहन बता रही है, अब बहन के बताने से प्रधान एक हैवानियत करते हैं। प्रधान इस बच्ची के साथ हैवानियत किए हैं। इस बहन की उम्र लगभग अभी 16 से 17 वर्ष होगी, लेकिन 15 साल है। 13 है आधार में। हाँ। ऐसे तो हम 15 में बताई है, मगर आधार कार्ड में 13 है। अच्छा, जब प्रशासन के पास आप गए, यहाँ हदगाम थाना के अंदर जब गए तो वहाँ पर क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? हमको शासन कुछ भी नहीं मिला। हाँ। हम गई थी, हमको हड़कते थे। कौन हड़का था?
तो साहब गए हैं, साहब हमको बहड़कीते थे तो कह रहे हैं कि बैठिए ही। तो हम 5 बजे तक, 10 बजे की गई, 5 बजे तक हम बैठे रहा थाने में। हाँ। जब हमारे ठंडी लगे रही तो हम कह रहे हैं बहन जी हमको भेज दो, हमारे ठंडी लग रही, हम हाँ। कपड़ा कुछ नहीं लिए। हाँ। तो बीवी कुछ नहीं बोले, कहे बैठो। तो हम अपने से कुछ के उठ के चले आए हैं। जब चले आए हुआ से तो कोई हमारी सुनाई भी नहीं हुई। हाँ। ना हमारी कोई बात हुई है, ना हमारे पास कोई आया है। तो जब नहीं आया तो हम ऊपर फिर गया है, नहीं तो हम ऊपर नहीं जाते, कोई सुनाई हमारी नहीं हो रही। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने इलाज इस बच्ची कराया कि नहीं? हम इलाज भी बच्ची को कराया, सब कुछ कराया, मगर लड़की को इलाज भी बच्ची को कराए थे। अच्छा सरकारी अस्पताल में कराया या प्राइवेट में? कराया, प्राइवेट नहीं सरकारी में अस्पताल। अच्छा तो मेडिकल रिपोर्ट आपने तैयार करवाई है? तैयार करवाई है। तैयार करवाई है। चलिए अब जिस तरीके से इस बच्ची के साथ हैवानियत होती है और उसके बाद ये परिवार की आज 3 दिन बीत चुके हैं, अभी तक प्रशासन की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके वजह से ये परिवार बार बार थाने के अंदर जाता है, 4 से 5 घंटे इंतजार करता है, आश्वासन देते हैं, लेकिन इनका काम अभी तक हुआ नहीं। हुआ है? नहीं हुआ। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि इसको दंड दें। दंड होना चाहिए है? आपके साथ हैवानियत किया इन्होंने। अब इस बहन के साथ जिस तरीके से हैवानियत की गई है, और इस हैवानियत का सबसे बड़ा कारण इस बच्ची के माँ से पहले विवाद हुआ था, छोटा मोटा विवाद, ज़्यादा बड़ा विवाद नहीं, लेकिन फिर भी इस बच्ची के साथ इस बच्ची की क्या गलती है? इस बच्ची के घर में घुसकर इस बच्ची के साथ गाल में काटकर और इसको मार पीट करना, इस बच्ची के साथ में क्या सही किया प्रधान ने? प्रधान एक गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, गांव की जिम्मेदारी इनके हाथ में है, लेकिन फिर भी ऐसे कृत्य कैसे कर सकते हैं? बड़ी सोचने वाली बात है। और मैं इस वीडियो को यहीं से एंड करता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।